नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में पिछले एक हफ्ते से रानी की बावड़ी की खुदाई जारी है। एसआई की टीम की निगरानी में खुदाई का काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि बावड़ी की मूल संरचना बाहर आ सके। प्राचीन बावड़ी और सुरंगों की खुदाई ने ऐतिहासिक धरोहरों की परतें खोल दी हैं। लक्ष्मणगंज में स्थित इस बावड़ी के रहस्यों को उजागर करने के लिए राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमें जुटी हैं। ये खुदाई न केवल ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय इतिहास के अनछुए पहलुओं को भी सामने ला रही है। चंदौसी क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक गुप्त सुरंग और एक भव्य प्राचीन बावड़ी का पता चला। इस बावड़ी को रानी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें सुरंग जैसी संरचनाएं, 12 कमरे और एक कुआं भी पाया गया है। अब तक 4 कमरे स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं और खुदाई का काम जेसीबी मशीन की मदद से सावधानी पूर्वक जारी है। पिछले 21 दिसंबर को बावड़ी की खोज के लिए चंदौसी नगर पालिका की टीम ने स्थानीय निवासी कौशल किशोर की शिकायत के बाद खुदाई का काम शुरू किया था और अब जिस तरह से बावड़ी की मूल संरचना मिल रही है, तो शिकायतकर्ता कौशल किशोर का दावा है कि बावड़ी के भीतर एक सुरंग भी है जो पास में ही बने बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाती है। बता दें कि संभल की खुदाई के दौरान जब चीजें सामने आई तो कल उसमें जाकर शंखनाद भी किया गया। बता दें कि संभल में लगातार बावड़ी की खुदाई जारी है और परत दर परत रोज बावड़ी के रहस्य भी सामने आ रहे हैं। तो उसी में एक शख्स ने उतरकर कल वहां पे शंखनाद भी किया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अवैस जुड़ चुके हैं। अवैस, कल शंखनाद भी हुआ बावड़ी की खुदाई के दौरान और रोज नई नई चीजें निकल के आ रही है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से खुदाई चल रही है। जी वैसा जी पुरातत्व विभाग और जो टीमें हैं वो लगी हुई है। तमाम जो खुदाई के दौरान जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, परत दर परत जो है एक राह खोलने का जो प्रयास जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसके अंदर अभी तक 12 कमरों की बात सामने निकल कर आई है, जिसमें 4 कमरों की पुष्टि हो गई है। तो जिस तरीके से खुदाई हो रही है, तो पुरातत्व विभाग और जो शिकायत करता है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें और भी बहुत कुछ निकल कर आएगा, लेकिन अभी ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि इसमें क्या है। तो फिर जब तक खुदाई पूरी नहीं होगी और चीजें सामने निकल कर नहीं आएंगी, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इसके अंदर क्या है। जी ओवैस, और कल इसमें खुदाई के दौरान एक युवक उतर के वहां पे शंखनाद भी किया गया है, क्या कहना है इसके बारे में, शंखनाद के बारे में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो युवक था उनका साफ तौर से गए और उन्होंने जो है शंखनाद भी किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अपनी आस्था के आधार पर वो सारी चीजें उन्होंने करी। लेकिन जिस तरीके से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीजें सामने निकल कर आ रही है वो अब खुदाई के बाद जब पूरी खुदाई हो जाएगी उसके बाद ही सब चीजें क्लियर होंगी। जी, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सभी चीजें पूरी खुदाई होने के बाद ही स्पष्ट होंगी। जी वैसे, और ये भी पता जा रहा है कि जो सुरंग जा रही है, जो सुरंग मिली है, वो बांके बिहारी मंदिर तक होके जाती है, क्या कहना है इसके बारे में? जी देखिए, इस तरीके का दावा जरूर किया जा रहा है कि जो सुरंग है वो वहाँ बांके बिहारी मंदिर से निकल जा रही है, लेकिन अभी इस बात को जब तक कोई सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक सारी खुदाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक सारी चीजें निकल कर क्या है क्या नहीं है, तो सभी चीजें अगर स्पष्ट हो जाएंगी उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर होगी क्या है क्या नहीं। जी वैसे, संभल का मुद्दा आजकल रोज नए नए रूप ले रहा है। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, नई नई चीजें भी निकल के आ रही है और अब ये भी है कि पहले शंखनाद किया गया है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि खुदाई और लगातार जारी है और 12 कमरे मिलने की पुष्टि की गई है। जी देखिए, जिस तरीके से 4 कमरे मिलने की स्पष्टीकरण हुआ है, उसके बाद जो है इसके अंदर 12 कमरे हैं। 12 कमरों में सभी चीजें जांची जाएंगी, सभी चीजें देखी जाएंगी
और उसमें क्या अपडेट मिलते हैं, क्या जी। नहीं होता है। अभी और भी परत दर परत खुलने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि पुरातत्व विभाग लगातार इस पे जो है वो खुदाई चालू करे हुए है। तो हो ठीक है। सकता है कि इसमें अभी और भी कुछ चीजें निकल कर आए सामने। जी। लेकिन जिस तरीके से अभी 4 कमरे मिले हैं और संभल के बाद जैसे सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि साफ तौर पे जो तमाम विपक्ष है, जो पक्षकार हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि यहाँ एक तरीके से हमारी ये सारी चीजें हैं। अभी जब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, खुदाई कंप्लीट हो जाएगी, तभी कुछ कहना संभव होगा जी। जी, वैसे और खुदाई के दौरान ये भी पता चला कि जो बावड़ी का हिस्सा है वो कुछ सड़क के नीचे दबा हुआ है और कुछ घर के ऊपर है। तो जिस हिस्से पर घर बने हैं लोगों के, क्या उस हिस्से की भी खुदाई की जाएगी? नहीं देखिए, अगर वो हिस्सा अगर उसके अंदर आया तो बिल्कुल हो सकता है कि उसकी भी खुदाई की जाए, जी। क्योंकि जब खुदाई होगी तभी चीजें क्लियर होंगी। तो जो घर बने हैं, अगर वो घर के जो लोग हैं वो कोर्ट जाते हैं, अगर मान जी। लो अगर कोई हिस्से हो जाता है तो ये गलत की बात है। लेकिन अगर जो घर है अगर उसके हिस्से में अगर आते हैं और अगर चीजें सामने उसके अंदर निकल कर आती हैं, जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल उनको भी, जो घर है उनको भी जब्त में लिया जाएगा, उनकी भी जो है उसके अंदर भी देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होना अभी बाकी है, अभी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जी, वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में रोज खुदाई के दौरान नई चीजें निकल के आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें, कल खुदाई के दौरान एक शख्स नीचे उतर के जाता है और वो शंखनाद करता है।